नमो नीलमयूखाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय सूक्ष्मोदरभयात्मने नमो परशुहस्ताय स्थूललोमो नमो नमः। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चर देवता शनि महाग्रह को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, शनि देव का कुंभ राशि में गोचर और बाकी राशि वालों को किस प्रकार का फल मिलेगा, एक सम्यक विवरणी। हालांकि कुंभ राशि में शनि का और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर विशद विचार विवरणी पहले से 3-5 वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके। इस बार गोचर में राशि वालों का किस प्रकार का राशिफल होगा उसके बारे में विचार करेंगे। विचार में जाएं उससे पूर्व सूचना, हमारे आध्यात्म गुरुकुल में वेद वेदांत, अष्टादश पुराण, कर्मकांड, भिन्न प्रकार के ज्योतिष विद्या और सामुद्रिक विज्ञान, वास्तु इत्यादि का साधना कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। कोरोना के बाद फिर से नया बैच, नया ग्रुप शुरू होने वाला है। तो जो युवा वर्ग इस मार्ग में, इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 और 9938727418 पे। 29 तारीख अप्रैल महीना शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उससे पूर्व वहां पर मंगलदेव रहेंगे। 8 तारीख को मंगलदेव आगे निकल जाएंगे और शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि है और जब भी व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो उसका सारा भ्रमण समापन करने के बाद अपना घर में आके रेस्ट लेता है, आराम करता है, यानी अपना घर में आने तक उसका लक्ष्य रहता है। तो शनिदेव 30 सालों में 12 राशियों को परिक्रमण परिभ्रमण गोचर करते करते अभी मकर राशि में चल रहे हैं। मात्र और 2-3 डिग्री बाकी है और अपने मूल त्रिकोण स्वग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। और इसमें जब आते हैं फिर यहां से निकलने का भी प्रारंभ करेंगे, इन एंड आउट। फिर 30 साल के लिए गोचर में चलेंगे। तो इसमें भी बकरी, मार्गी, अस्त, इस प्रकार का बहुत सारे विषय है। फिर कुछ दिन के लिए मकर में भी आएंगे, फिर कुंभ में चले जाएंगे। और शनि का गोचर, शनि का गति 12 राशि वालों को हमेशा हर पल भिन्न भिन्न प्रकार के फल देते हैं। तो किसको अच्छा, किसको बुरा, क्या मिलने वाला है, इसके ऊपर विशद विचार करेंगे। कुंभ राशि में शनि का आना यानी विश्व में एक प्रचंड परिवर्तन का सूचक है। जब भी कोई ग्रह स्वगृही होता है
या फिर उच्च का होता है, या फिर आमोदित रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, तो विश्व में सबको अच्छा फल देता है। सारे समस्याओं का हल यहां से मिलता है। तो शनिदेव मंदगामी, धीर चलने वाला, एक राशि में 2.5 साल तक चलने वाला, और कोई इस धीर चलने के कारण इसे लिंगड़ा ग्रह भी बोलते हैं। और शनिदेव का बहुत सारा कहानी मैं इस ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे बहुत सा कहानी बताया हूँ। पुनः सब रिपीट करने का आवश्यक नहीं है, केवल राशि फल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कुंभ राशि एक ज्ञान का राशि है और एक वायु तत्व का राशि है। और कुंभ राशि में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो चारों तरफ अमृत वृष्टि होता है। शनि का राशि है और यहाँ शनिदेव का गोचर आने वाला 2.5 साल विश्व में सभी के लिए कल्याणकारी और उत्तम होता है। लोग शनिदेव को डरते हैं, कष्ट पीड़ा का बात सोचते हैं। नहीं, जैसे राहु और केतु को सब डरते हैं, लेकिन सच तो यह है राहु और केतु देव दुख कष्ट पीड़ा देते हैं, विच्छेदात्मक है, क्रूर है, ऐसे कहा गया। लेकिन अगर पूरे सत्य समझेंगे तो इस विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर के जो बहुत बड़ा सृष्टि है, इसमें कुछ भी गलत और बुरा नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है, हम इसे कैसे लेते हैं, बुरा, कष्टकर, क्रूर। शनि राहु और केतु नहीं होते तो हमारे जीवन का जितने सारे कचड़ा, मॉर्मेट मैटर्स, गंदगी, बिना फालतू का चीज जो ढो के रहते हैं, उसको जीवन से विच्छेद कौन करता। आप देखेंगे मैनेजमेंट में एक वर्ड है वेडिंग आउट, यानी आपका मनी पर्स, आपका बैग, आपका ऑफिस का फाइल, आपका ड्रॉयर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे कहा जाता है वेडिंग आउट करो। यानी जितने सारे अननेसरी पेपर्स है, कागजात हैं, फाइल्स है, उठाओ, फेंको, जलाओ। यही काम तो राहुदेव के केतुदेव करते हैं। जितने सारे कचरा रोड में गिरा हुआ रहता है, उसको कौन साफ करता है? जो साफ करता है वही राहुदेव। अगर ये कचरा साफ नहीं होता तो हालत खराब हो जाता। तो इसलिए राहु और केतु गलत नहीं करते। हाँ, जब हमारे जीवन का पकड़ा हुआ चीज भागता है तो दुख लगता है, कष्ट आता है, पीड़ा होता है। वेदांत की दृष्टि में अगर कहें तो पीड़ा होता है, क्योंकि मोह उसमें लगा रहता है। शनिदेव भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन भिन्न स्वरूप में। राहु उठा के सीधा फेंकते हैं कचड़ा, शनिदेव बोलते हैं अच्छा गंदगी किया था, बताता हूं। यही डिफरेंस है। कष्ट दे के, ट्रेनिंग दे के आपको बोलते हैं आगे गंदगी नहीं करना। राहुदेव उठा के फेंक देते हैं। देखिए, हम सब आदमी के अंदर एक बड़ा चीज संग्रह, ग्रह 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 करना। आप रास्ते में कोई पागल को देखते हो, बहुत बड़ा बड़ा बोरी बस्ता में अपना रास्ता में गिरा हुआ टूटा फूटा चप्पल, जूता, खिलौना, कपड़ा, साड़ी, और इवन मेंस के द्वारा फेंका हुआ जो भी वो सफ़ेद वाला क्या बोलते हैं, वो सारा पत्थर, लकड़ी, ऐसा संग्रह करके एक जगह में रखता है। और बाय मिस्टेक कोई उठा के ले जाए तो फिर उसका संपत्ति छोड़ता नहीं। ऐसे ही आप उसको देख के रोते हो, हंसते हो। आप अपना मोबाइल खोल के देखो, अननेसरी कितने सारे फोटो, कितने सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। वेडिंग आउट नहीं करते हो ना? जब मोबाइल में ज़्यादा भारी होता है तो शनि बाबा मोबाइल गायब कर देते हैं, मतलब बड़ा कचड़ा रखा है, फेंक। ऐसे मनी बस में बिना फालतू का पेपर,
अर्थ आने में रोक लगा देता है। आपके ड्रॉयर, आपके अलमीरा, आपके धन स्थान का जो ट्रेजरी, इसमें अगर बिना फालतू का चीज, अननेसरी चीज रखेंगे, अवरुद्ध बनाता है जीवन में। आप सोचो, बहुत सारा किताब रखे हो, लेकिन जो एसेंशियल किताब है उसके अंदर घुसा हुआ है, निकालने में कितना देर लगेगा ना, बहुत टाइम भागेगा ना। आपके फाइल में बहुत सारा पेपर है, लेकिन मेन पेपर निकालने के लिए बहुत समय लगेगा ना। गलत हो गया ना। वेडिंग आउट करना, तो शनि बाबा, राहु बाबा, केतु बाबा, इन सबको वेडिंग आउट कराते हैं। दुखी होने का कोई बात नहीं। तो चलिए, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि, वायु तत्व का राशि, आध्यात्म का राशि, संन्यास का राशि, वैराग्य का राशि, काल पुरुष कुंडली के एकादश घर, उत्तरोत्तर बलिक्रम, बड़ा भाई का स्थान, लाभ का स्थान, सभी इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का स्थान। यहाँ शनिदेव जहां भी बैठते हैं बम बम कर देते हैं। ब्राह्मण जब आशीर्वाद करता है, सर्व नवग्रहा एकदष्टा फलदा भवंतु कहता है कि ग्रह कहीं भी रहे, ये मेरा ब्रह्म वचन है कि सारे ग्रह तुम्हें एकादश का फल दें। ब्राह्मण आशीर्वाद करता है। तो उसी जगह पे काल पुरुष कुंडली में, यानी सबके कुंडली में, यानी पूरे जनमानस के एकादश में शनिदेव आए और लोगों को अच्छा फल नहीं दें, ये कभी हो सकता है क्या? तो काल पुरुष कुंडली मीन्स पूरे विश्व ब्रह्मांड की कुंडली। जो करेंगे शनि बाबा अब बेस्ट करने आएंगे। घूम घूम के 11 घर में किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा, कुछ भी कुछ दे रहे थे, लेकिन शनि बाबा इस बार तो स्पेशल सौगात लेके आ रहे हैं। और शनि साढ़े साथी का कष्ट साढ़े साथी वालों को भी नहीं हो, तो उससे पहले गुरुदेव को बैठा के रखे हैं कि इनको साढ़े साथी का कष्ट हमारा आने के लिए प्राइज दो, लेकिन कष्ट मत दो। और क्या चमत्कार गेम देखिए, मीन राशि का साढ़े साथी शुरू होने वाला है, गुरुदेव पहले से जाके बैठे हैं मीन राशि में। कर्क राशि वालों का साढ़े साथी ढैया शुरू होने वाला है, पूरा मीन राशि से कर्क पंचम दृष्टि में कर्क राशि वालों को 1 साल स्पेशल गिफ्ट वाउचर। वृश्चिक राशि वालों का साढ़े साथी शुरू होने, ढैया शुरू होने वाला है, और गुरुदेव का दृष्टि सीधा नवम दृष्टि वृश्चिक के बाद पास 1 साल आपके लिए स्पेशल गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। यानी साढ़े साथी और ढैया का दंड मुक्ति के लिए, कष्ट से निवारण करने के लिए स्पेशल गिफ्ट वाउचर, स्पेशल रिवॉर्ड एवॉर्ड बोनस के साथ शनि बाबा फाइनल व्हील बनाने आए, इसलिए डोंट वरी। अच्छा है। अब सप्तम दृष्टि में कन्या वाले प्रचंड पीड़ित थे। सोचिए, ढैया भी फेस कर लिए, पंचम शनि पनौती भी फेस कर लिए, रोग बीमारी कष्ट पीड़ा मानहानि सब हो गया, शारीरिक कोष्ठ धन हानि प्राण पीड़ा वृथा भ्रमण सब हो गया। गुरु बृहस्पति सीधे सप्तम दृष्टि में अभी षष्ठ शनि से, षष्ठ शनि, ऐसा नहीं कि मत बोलिए कि षष्ठ शनि दुख पीड़ा नहीं देते हैं, प्रारंभिक लेवल पे कष्ट रोग देते हैं। जब लास्ट टाइम सिंह राशि वालों का ढैया का पनौती हुआ, पंचम शनि थे, तो कई सारे सिंह राशि वालों को मेरे पास आते हुए देखा हूँ। कोई ऐसा करके आया है, क्या हुआ? बोला हाथ नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कोई ऐसा करके क्या हुआ? बोला यार लॉक हो गया, किसी का ऑपरेशन हो गया, सिंह राशि वाले एक का गॉल ब्लाडर स्टोन हो गया, किसी का किडनी स्टोन हो गया, उनका ऑपरेशन करा। आप कैसे बोल सकते हैं कि षष्ठ शनि रोग रिपूर्ण से पूरा बचाएंगे? बचाएंगे नहीं, देंगे फिर बचाएंगे। हाँ, होता है ऐसा, कदाचित ना सोचे। तो ये कुंभ राशि में शनि का गोचर का पहला बिंदु बता दिया कि शनि बाबा गिफ्ट वाउचर देने के लिए आए, बेफिक्र रहो। धनिष्ठा नक्षत्र में आए, अभी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करके कुंभ में जाएंगे, धनिष्ठा में रहेंगे करीब करीब 1 साल 13 महीना तक, इसी में बकरी होंगे और इसी में फिर। हाँ, अगर किसी को पीड़ा सबसे ज्यादा है तो मैं कहूंगा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों का पिता को कष्ट है। लिख लो, चैलेंज गारंटी। कैसे बचना? ये बचाना बोलने वाले नहीं हूँ, वो आप कुंडली विश्लेषण कराओगे तब जाके उसमें देखेंगे क्या स्थिति है, कहाँ है, क्या है।
लेकिन जिसका भी चंद्रमा इस बार धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म जातक मीन मकर या कुंभ में, उनका पिता सावधान। ये पहला प्रेडिक्शन, गारंटी, चैलेंज लिख लो। विगत 30-32 साल से देखते देखते आ रहा हूं, अध्ययन करते करते आ रहा हूं, हर जब भी किसी जन्म जातक के नक्षत्र में शनि बाबा गोचर होता है, उसका पिता को कष्ट होगा। मैं अति नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपका पिता वयोवृद्ध है, फिर आगे का मेरे मुंह से बोलने का आवश्यकता नहीं है। रोगी हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका एक्सपायरी डेट, आयु समापन की ओर है, तब ये अंत समय हो जाता है। और लास्ट टाइम जब भी शनिदेव इसी मकर राशि में जब सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो देखा हूं उनका पिताजी जाते हुए। उससे पूर्व शुक्र के नक्षत्र में गोचर करे, तो जो शुक्र जातक जन्म हुए हैं और उनका 7.5 ढैया कुछ लगा हुआ हो, तो भी ऐसा देखा हूं। तो ये है, लेकिन सबको होगा ऐसा नहीं बोला जा सकता। अगर आपका पिताजी का शनि अष्टम में है, लग्न से अष्टम में है, प्रचंड आयु है, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ ऑपरेशन इत्यादि होगा, जाएंगे नहीं। ये पहला बात। दूसरा विचार करते हैं, शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश का धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी धन में निष्ठा विश्व में सबको बढ़ेगा, यानी सबसे धन वृष्टि होने वाला है, तैयार हो जाओ, होगा। अब धनिष्ठा का विशद विचरण ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। धनिष्ठा माने क्या, और धनिष्ठा का अष्टवसु, और उसमें मयूर और फीमेल शेरनी, उससे क्या क्या फल होता है, ये ऑलरेडी बता दिया हूँ। त्रिमूर्ति के गणेश, धनिष्ठा नक्षत्रों का सिंबल, लॉर्ड नारायण, वासुदेव, और पेड़ समी, और उससे ये सब क्या क्या कहानी है और क्या क्या फल इनके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश चैनल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश चैनल है, उसमें भी थोड़ा। तो चलिए आगे चलते हैं। शनि माने सबको पता है, स्लो, शनै शनै, धीरे, दंडनायक, न्यायकारक, कर्म के ग्रह, और कोई कोई काला, कोई कोई नीलांजन समाभासम ऐसा कहते हैं, बड़ा आंख वाला, सब कुछ देख लेने वाला, कोई बोलता है लंगड़ा। और शनिदेव को माने जनता, और मकर माने सरकार, कुंभ माने धर्म अध्यात्म, 2 राशि, 3 नक्षत्र का अधिपति, 3 दृष्टि, 3, 7 और 10 दृष्टि धारण करने वाला, जहां बैठते हैं वहां का उन्नति, जहां देखते हैं वहां का विनाश। आंख उनका दृष्टि में क्रूरता है, विच्छेदात्मक है, और जहां उनका दृष्टि जाता है वहां अच्छा कदाचित नहीं होता है। ये सूत्र थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां देखते हैं वहां अच्छा कदाचित नहीं होता है। इसका मतलब क्या, अपने उच्च राशि को देखेंगे तो वहां विनाश करेंगे क्या? नहीं, अपने स्वगृह को कहीं से पकड़ लिए, शनिदेव कर्क में गोचर कर रहे हैं, मकर को देख रहे हैं, अपना घर तोड़ेंगे क्या? कितना भी क्रूर हो जाए, बदमाश हो जाए, नहीं करेंगे। हाँ, वहां रह के पीड़ित हो सकते हैं, पीड़ित दृष्टि समस्या कारक है। लेकिन कर्क में बैठ के दसम दृष्टि में मेष को देखेंगे, मेष राशि को देखेंगे, बताओ क्या राशि, क्या दृष्टि हो गया? शत्रु दृष्टि। मकर में बैठ के वही दसम दृष्टि में तुला को देखेंगे, क्या हो गया? मित्र दृष्टि। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि पहले समझिए, और शनि कैसे जन्म हुए ये थोड़ा समझना पड़ता है। तो सूर्य का पुत्र है, और छाया मार्तंड इत्यादि बताया गया। रविपुत्रम यमाग्रजम। सो ये
जो शनिदेव हैं इनका सबसे पहला काम कुंभ राशि में आके सबका कल्याण करना, इतना डन। आगे चलते शनिदेव कुंभ राशि में बैठ के अभी मकर में जब थे तो 3 जगह में दृष्टि जा रहा था। मीन राशि के ऊपर दृष्टि, कर्क राशि के ऊपर, तुला के ऊपर। मीन गुरु का घर, कर्क चंद्रमा का घर, तुला उनका परम मित्र शुक्र का घर। कुंभ में जाने से तीसरा दृष्टि में नीच का घर मेष के ऊपर दृष्टि जाएगा। कुंभ में बैठ के सप्तम दृष्टि सिंह वालों को देखेंगे और दसम दृष्टि में वृश्चिक के ऊपर दृष्टि आएगा। ठीक है। अब जहां दृष्टि जाएगा और जिसका जो घर है वो मेष राशि जिसका 3 पड़ता है, 4 पड़ता है, जैसा पड़े, मेष राशि में जिसका जो चंद्रमा से या लग्न से पड़ रहा है उसी हिसाब में उनका कष्ट, दंड, दोष, न्याय होगा, फल देंगे, अफेक्टेड होंगे। और कुंभ राशि जिसका जितना आ रहा है उसको उसी प्रकार फल देंगे। और 7.5 जिनका है या ढैया जिनका है वो उनका कुंडली में चंद्रमा लग्न से किस घर में बैठा है। सोचिए किसी का चंद्रमा चतुर्थ होके बैठा हुआ है, पकड़ लीजिए तुला लग्न का है, चतुर्थ घर में चंद्रमा कुंभ राशि का हो, मकर राशि का हो गया, मकर का 7.5 लगा है तो चतुर्थ घर आधारित फल होगा। चतुर्थ सुख स्थान। पकड़े कोई वृश्चिक राशि है, चतुर्थ कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे, सुख स्थान, माता स्थान, भूमि भवन वाहन, वहां शनिदेव विषयोग तो करेंगे लेकिन जहां बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे, वहां से जो देखेंगे विनाश करेंगे। ये सूत्र हो गया। अब आगे बात करते हैं शनि का विषय बताया, कुंभ के बारे में बेसिक बताया, यहां से गोचर करेंगे, नक्षत्र का बात बताया। सबसे पहला आप बात करेंगे मेष राशि वालों को इस गोचर में क्या मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है। तो मेष का दशम से एकादश का गोचर होगा और ऑलरेडी बता दिया एकादश का हर प्रकार का बढ़िया होता है। एकादश में कोई ग्रह कदाचित खराब फल नहीं देगा। हाँ, प्रारंभ में कुछ मंगल के साथ ग्रह युद्ध वगैरह रहेगा, मंगल भी निकल जाएंगे आगे, शुक्र भी निकल जाएंगे आगे, शनि बाबा अकेले एकांते सुखमास्यताम, फिर वो वहाँ रहेंगे, पीछे से कोई आ नहीं रहा है। और वो बाद में सूर्य और बुध चंद्रमा वो आएंगे एक एक बार, लेकिन बड़ा कोई प्लैनेट अभी नहीं है। तो बाबा मस्त में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मेष वालों को सारे क्षेत्रों पे सफलता देना, एकादश का तो शुभ फल शुभ फल शुभ फल। क्यों? शनिदेव का गोचर में 3, 6 और 11 द बेस्ट रिजल्ट, हर क्षेत्र पे बेस्ट रिजल्ट होता है। कहीं भी काम करिए सफलता है। हाँ, अगर आपको वेद या कष्ट, शनि बाबा का फल में कहीं से कमी, तो वो लग्न में राहु बैठ के आपको जो भ्रांति कर रहे थे, भ्रम कर रहे थे, तो मेष वालों के लिए ये एक समस्या का कारण है। दूसरा ये कि द्वादश स्थान लॉस हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे तो बिना फलतों का आध्यात्मिक क्षेत्र में वृथा भ्रमण, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक खर्चा इत्यादि, तो वो दो इसलिए कह रहा हूं कि शनि देने चाह रहे हैं लेकिन बाधा कौन दे रहा है? राहु दे रहे हैं। अगर देंगे कहीं से तो राहु ठीक कर लीजिए, अच्छा। हाँ, और मजा का बात यह है कि जब मेष में राहु आते हैं तो प्रचंड समस्या देश में विश्व में होता है। अग्निकारक राशि में शत्रु ग्रह मंगल के घर में राहु देव का आना विश्व ब्रह्मांड के लिए कतई अच्छा नहीं है। लेकिन उस राहु जो उग्र का रूप लेता और कुछ उग्रता देने वाला था, शनि का दृष्टि में आ जाने के कारण ब्रेक लगेगा, ये एक फायदा है। लेकिन शनि का दृष्टि मेष राशि में जा रहा है, मेष राशि वालों के लग्न के ऊपर आ रहा है। लग्न में शनि का दृष्टि किसी भी जातक का, या लग्न में शनि हो, पीड़ित हो, शत्रुगृही हो, तो विपद करता है। किसी किसी का पार्शियल पैरालिसिस होना, बात इत्यादि का समस्या, स्नायु विकार और पार्किंसन,
मेंटल डिप्रेशन इत्यादि होता है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, इस समय स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए मेष राशि वालों को, क्योंकि एक तरफ राहु खुद बैठेंगे और शनि का दृष्टि होगा, और द्वादश में बृहस्पति, वो भी बहुत सारे स्वास्थ्य का समस्या बचाने वाला व्यक्ति जब मारने आ जाए तो क्या होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें मेष राशि वाले। मेष राशि का एक तो 11 घर तो बढ़िया हो गया, लग्न का समस्या हो गया, और एकादश में बैठ के पंचम स्थान पे दृष्टि जाएगा, संतान, लव अफेयर्स, ज्ञान, पंचम स्थान, जो संतान, इन सब मामले में स्लो डाउन करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि देख, इनके प्रति आपका कर्तव्य कर्म है, मेहनत करो, वरना मेरा दृष्टि है, बजाऊंगा बजा। एक तो आप बोलेंगे कि आपका शरीर को ध्यान दो, नहीं दोगे, शरीर को ठीक करो, नहीं करोगे, 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ तेरा द्वादश में 7.5 लगाने, अभी आपको गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, एकादश में बैठ के आपको धन संपदा सुख शांति समृद्धि सफलता नौकरी सब दे देंगे, एकादश में सब फल दे देंगे। और उसके बाद अभी से टास्क दे रहे हैं आपको देख के कि मतलब पहला अपना स्वास्थ्य ठीक कर, वरना 7.5 में आ रहा हूँ बेटा, बोरिंग खोद दूंगा। बोलते संतान के ऊपर ध्यान दे, मन को इधर उधर मत भटका, मैं तुम्हें सब दे रहा हूं, लेकिन जो काम बोल रहा हूं वो करो, संतान के ऊपर ध्यान दो, सबको प्रेम दो, प्रेम करो, न्याय करो सबके साथ, ज्ञान वैराग ध्यान पूजा पाठ, पंचम स्थान मंदिर का स्थान, मंदिर का सेवा पूजा पाठ इत्यादि पे लोगों आध्यात्मिक बनो। फिर कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, मेष राशि के अष्टम स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑकल्ट साइंस पे ज्ञान ध्यान लगा, गुप्त विद्या गुप्त धन के ऊपर ध्यान लगा, गुप्त कर्म के ऊपर ध्यान लगा, गलत मत करो, और वहां चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान, मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान, सावधान हो जाओ। मैं एक राशि का बताया, ये बाकी सारे से मिला लेंगे आप। मैं अगर यहाँ प्रवचन देने लग गया, प्रवचक आदमी हूँ, आप मेरा गौ कथा आचार्य संजय जी चैनल पे जाओगे तो ऑल इंडिया प्रवचक हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे दिया, इससे बाकी सबको मिला लीजिए। ये हो गया मेष राशि वालों का। वृष राशि वालों का दसम स्थान पे शनिदेव आएंगे, दसम वाला, ये मेष का एकादश में गए, वृष का दसम स्थान पे। दसम स्थान उन्नति कराता है, बहुत जोर चढ़ाएंगे और छोड़ेंगे एक साथ, गड़ाम करके नीचे गिरोगे, ये फल है। कर्म नया मिलेगा, कर्म क्षेत्र में उन्नति होगा। वृष राशि वालों का द्वादश स्थान पे दृष्टि आ रहा है, तीसरा दृष्टि मेष राशि में, द्वादश का स्थिति बिगड़ेगा, और उधर राहु ऑलरेडी हैं, तो वृष राशि वालों का अननेसेसरी खर्चा, विदेश यात्रा का स्थिति राहु के कारण और शनि का दृष्टि के कारण होगा। वृष राशि वालों का पराक्रम स्थान पे दृष्टि, छोटे भाइयों को बहनों के ऊपर दृष्टि है, तो आप उनके साथ ध्यान लगाइए। और मैं सारा काम तुम्हें दे रहा हूँ, दसम में आके अच्छा फल दे रहा हूँ, नौकरी लगा रहा हूँ, नया अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, दिमाग में नया नया विचार दे रहा हूँ, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कर्म स्थान पे शनि कारक आपको बहुत सारा कर्म देंगे, बहुत सारे दायित्व देंगे, नहीं निभाओगे फिर बोलेंगे 5 साल के बाद आना, रुक बताता हूँ। और कर्म अच्छा करोगे, जब एकादश में चले जाए, आपका एकादश में आ जाएंगे मीन राशि में, तो आपको बम बम कर देंगे। कर्म नहीं करोगे, कर्म का इस समय बैठ के, कर्म के घर में बैठ के कर्म बढ़ाएंगे, और काम अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, टास्क नहीं करोगे, और इसीलिए तो वहाँ आपका वृष राशि वालों का शनि बाबा का दृष्टि, जो शनि बाबा का सप्तम दृष्टि वृष राशि वालों का भूमि भवन वाहन सुख माता के ऊपर जा रहा है, तो दृष्टि देख के वहां ब्रेक लगाएंगे, स्लो डाउन कराएंगे, देंगे जरूर, क्योंकि आपके लिए दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आपको हार्ड टास्क मास्टर बनाएंगे, बहुत सारा दायित्व देंगे, और काम करोगे तो बम बम कर देंगे, नहीं करोगे उठाएंगे ऊपर, गिराएंगे धड़ाम, तो दसम में कर्म को बढ़ा देंगे। मिथुन वाला का बात करें तो मिथुन वालों का नवम स्थान पे शनि, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है,
पूर्व जन्म का स्थान है। नवम शनि धर्म के घर में पाप ग्रह, ये पहला बात समझ चाहिए। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, नवम स्थान धर्म को बढ़ाएंगे। मिथुन राशि वाले पूर्व से अगर ध्यान, प्रार्थना, साधना, आध्यात्मिक जीवन जापन, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे थे तो ये समय 2.5 साल आपके लिए सिद्धि के लिए सबसे बेस्ट है। नहीं कर रहे थे तो अभी करवाएंगे, दंड देके करवाएंगे। करने के लिए तैयार हो जाओ, तीर्थाटन करवाएंगे। हाँ, पिता के लिए थोड़ा कष्ट होगा। नवम स्थान पिता का भी स्थान है, आपका पिता के ऊपर कष्ट हो सकता है, उसके लिए सावधान रहे। आगे बात करते हैं। नवम में तीर्थाटन, पिता का स्थान, धर्म, भाग्य, भाग्य का वृद्धि करेंगे। मतलब मिथुन वालों का भाग्य खुला बोल के समझ लो, विस्तार हुआ बोल के समझ लो। कम मेहनत करो, ज्यादा रिजल्ट पाओ। शनि बाबा नवम मिथुन वालों को दे रहे हैं। और फिर एक स्थिति है, पूर्व जन्म का भी बात है पंचम और नवम से, तो उस पे भी थोड़ा सावधान रहेंगे। हो सकता है कोई पूर्व जन्म का मैटर आपके सामने आ जाए, अज्ञात ज्ञात के साथ उसको अच्छा से न्याय करिए, समझ के, जान के। क्या करना अलग बात, पर्सनल बात कुंडली देखने से पता चले। कर्क राशि वालों का ढैया शुरू। देखिए कहाँ कहाँ दृष्टि जा रहा है मिथुन वालों का, आप समझ लो उतने में, उसमें ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। मिथुन वालों का ढैया शुरू कहाँ? सप्तमाधिपति अष्टम में। अष्टम मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त अंग, गुप्त जो भी जानते हैं गुप्त लगा दीजिए, गुप्त। वहां शनिदेव कुंडली में अष्टम स्थान में होने से आयु तो देते हैं, लेकिन चंद्रमा से अष्टम, चंद्राष्टम है शनि से, आदमी रगड़ जाता है। अगर आपके आसपास कोई मिथुन राशि वाले हैं तो लास्ट 2.5 साल से क्या भुगत रहे थे पूछ लो उनको। ओरिजिनल मिथुन अगर सही है तो ऐसा कोई मिथुन नहीं था जो पीड़ा में नहीं था, वर्क स्लो में नहीं था, 100 रुपया का मेहनत करता था और मुश्किल से 8 रुपया कमाता था। बहुत सारा काम ब्रेकडाउन, शॉटडाउन, ब्लॉकेज, लगेगा अब हो जाएगा और जाओ तो बंद। और अपने आंख खुल के आसपास किसी का कुंडली जिसका चंद्र से अष्टम शनि होगा, उनका जिंदगी देख लो, समझ में आ जाएगा कि 2.5 साल क्या होने वाला है। जैसे पंचम को पनौती बोलते हैं ना, कंटक, अष्टम स्थान कंटक शनि को भी पनौती बोलते हैं। ये लोग सफल होते नहीं हैं, काम में बाधा होता है, मन में बहुत प्रकार के नेगेटिव चिंता विचार आता है। कोई भी काम में आगे बढ़ते हैं, कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, एकदम छोड़ के रख देंगे बोलेगा, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो सब बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है। हाँ, घोड़ा डिम्ब, हाँ घोड़े का डिम्ब, डिम्ब माने अंडा, घोड़े का अंडा हो जाता है। अष्टम पंचम जिसका कुंडली में है आप देख सकते हो, सबका नहीं, अगर गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, मित्र गुरु है तो वो अलग रिजल्ट होता है, लेकिन 80% कुंडली में यही है। तो मिथुन वाले अष्टम शनि क्या रेमेडी, वो बात का बात, ये जान लो कैसे बचोगे। यूट्यूब में अवेलेबल है हनुमान चालीसा और सुंदराकांड, माँ काली का शरण वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा, ठीक है, हनुमान चालीसा, पीपल वृक्ष का सेवा, साधना, पूजा, ये सब ठीक है। तो कर्क राशि वालों का ढैया का समस्या, सो ढैया से बचने के लिए तो बता दिया ऑलरेडी। सिंह वालों का सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान पे सिंह वालों का षष्ठाधिपति और सप्तमाधिपति, 6th लॉर्ड इन 7th हाउस। कर्क राशि वालों का सप्तमाधिपति अष्टमाधिपति, तो सप्तम में गोचर कर रहे थे, अष्टम में गए तो सप्तम अष्टम, और यहाँ षष्ठाधिपति इन सप्तम। सप्तम शनि सिंह वालों को सबसे पहला भय देते हैं। बिना फालतू का अहेतुक भय सिंह राशि वालों का इस समय होगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि कुंभ राशि से सीधा ऑस्पेक्ट सिंह राशि, सिंह के घर पे सूर्य, सिंह उधर मेष को देख रहे हैं, इधर सिंह को देख रहे हैं। शत्रु गृही है, शरीर के ऊपर इफेक्ट, स्नायुविक समस्या, मानसिक परिभ्रम, दुख, टेंशन, पीड़ा, हड़बड़ाहट,
चिड़चिड़ा स्वभाव, बिना फालतू का क्रोध, और कभी कभी इनका दृष्टि से इन लोगों के माध्यम से पाप कर्म भी करा देते हैं, तो इस क्षेत्र पे सावधान रहें। उसके बाद ये कुंभ वालों का ऊपर दृष्टि, और कुंभ से सिंह वालों के ऊपर दृष्टि। सिंह का कौन कौन से घर के ऊपर दृष्टि है, उसी हिसाब में आपका काम स्लो होगा। तो सोचिए, सिंह राशि वालों का शनि का दृष्टि मेष के ऊपर जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य स्थान पे जा रहा है। भाग्य का अवरोध, पहले से राहु वहां के बैठे हैं। भाग्य धर्म क्षेत्र में पिता के ऊपर समस्या। सिंह वालों का 1 2 3 4 वृश्चिक राशि, चतुर्थ भूमि भवन वाहन माता, ये काम स्लो डाउन करेंगे। और यहाँ दृष्टि जब जा रहा है तो सिंह वालों का चतुर्थ स्थान के ऊपर पीड़ा, सुख में हानि, और इधर से केतु छोड़े थे तो इसमें कुछ अच्छा आशा था, लेकिन शनि का दृष्टि पे आ रहा है। लेकिन ये उत्तम शनि है, इसलिए यहाँ पर काम सुख भी देंगे। और जैसे लास्ट टाइम सिंह वालों को छठा शनि गोचर कर रहे थे, रोग रिपु ऋण दिए भी, दुश्मन खुद वो बनाए अपने दुर्गुण से, और दुश्मनों को बाद में हटाए भी लाइन से, जीवन भर के लिए हटा दिए होंगे। कुछ सिंह वालों का मैं देखा था, उनका सिंह राशि वालों का छठा स्थान पे शनि जाके कुछ दुश्मनों को सफाया भी कर दिए, कुछ दुश्मनों का उन्हीं के हाथ से उन्हीं का काम तमाम कर दिए।